नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ करिश्मा राय तंवर और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात बिहार की करते हैं, क्योंकि इस समय बड़ी खबर बिहार से सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि बिहार विधानसभा अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर दिया गया है। बड़ी अपडेट इस समय आपको बता रहे हैं। विजय सिन्हा को बिहार विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है, चुना गया है। और इसी के साथ आपको बता दें कि इस दौरान स्पीकर वोटिंग के दौरान विधानसभा में जमकर हंगामा हो गया। तो बड़ी अपडेट इस समय बिहार विधानसभा अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो गया है और इस दौरान नीतीश कुमार को सदन से बाहर भेजने की मांग भी की गई और तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री सदन के सदस्य नहीं है, ऐसे में वो बाहर जाए। तो साथ ही आपको बता दें कि वहीं मांझी ने कहा कि नीतीश सीएम है, सदन में रह सकते हैं और यही वजह है तमाम चीजों को लेकर जमकर हंगामा आज विधानसभा सदन में देखने को मिला। और आपको बता दें कि स्पीकर चुने जाने को लेकर वोटिंग हुई थी, जिसमें एनडीए को बढ़त मिली, एनडीए को जीत मिली और इसी के साथ एनडीए के विजय सिन्हा को बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। तो इस दौरान आपको बता दें कि नीतीश कुमार को लेकर वही तेजस्वी यादव ने मांग की कि नीतीश कुमार को सदन से बाहर भेजा जाए, जबकि मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार सीएम है और वो सदन में रह सकते हैं। ध्वनि मत हो गया, ये तो सारा रिकॉर्डिंग और फुटेज है। हमने तो शुरू में कहा जनादेश की चोरी हुई, ये तो आपके सामने आसन के सामने चोरी हो रही है। ये तो आपका दायित्व है महोदय कि नियमावली के हिसाब से सदन चलना चाहिए। पूरा देश देख रहा है, ये खुलेआम चोरी हो रही है। अगर ऐसा जब तक जो दूसरे सदन के सदस्य बाहर नहीं जाएंगे तो ये तो बेईमानी। इससे अच्छा आप परंपरा की बात कर रहे हैं, आप जो नियमावली की बात कर रहे हैं, ये सब फाड़ के फेंक दीजिए, हम लोग चले जाते हैं। हम लोग को सदस्य क्यों बनाया? बाहर चले जाते हैं हम लोग बाहर। इस तरह से हाउस चलेगा? अदरी जी जिक्र कर रहे थे, इनका हम पूरा सम्मान करते हैं, इनकी मजबूरी को भी हम समझते हैं। हम लोग सब लोग जान रहे हैं आपकी मजबूरी, लेकिन महोदय हम खुद गवाह हैं, हम खुद गवाह हैं। जब कई बार मत हुआ था और डिवीजन जब हुआ था पिछले सत्र में, तो मुख्यमंत्री जी खुद बाहर गए। वो रिकॉर्डिंग होगा, हम रिकॉर्डिंग भी कराएंगे। बिल को लेकर के रिकॉर्डिंग है मेरे पास, रिकॉर्डिंग है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता रवि श्रीवास्तव इस समय जुड़े हुए हैं। रवि, जिस तरीके से एनडीए ने एक बार फिर से बाजी मारी है, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव हो चुका है और एनडीए के विजय सिन्हा को अध्यक्ष चुना गया है, लेकिन इस दौरान जो हंगामा हुआ उसमें कई आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिले। देखिए, आरोप प्रत्यारोप के बाद अब क्योंकि विजेता एक तरीके से सामने आ चुके हैं, विजय सिन्हा बिहार के अगले स्पीकर होंगे, इन नामों पर बिल्कुल पुष्टि हो चुकी है और ये नाम बिल्कुल उजागर हो चुका है। अब समझिए इस चीज को, आरोप प्रत्यारोप तो जाहिर तौर पर वो टेप कांड के बाद हुआ और इसको लेकर हंगामा विधानसभा में हुआ, लेकिन समझना यह जरूरी है कि विजय सिन्हा ही आखिर बिहार के स्पीकर क्यों, जबकि नंदकिशोर का नाम सबसे आगे चल रहा था। तो देखिए, इसकी एक बड़ी वजह यह है कि जिस तरीके से बिहार में बीजेपी ने अति पिछड़ा और पिछड़ा जाति से डिप्टी सीएम बनाया है, ऐसे में जातिगत संतुलन साधने के लिए कायस्थ के एक चेहरे, जो बड़े चेहरे माने जाते हैं, लखीसराय से विधायक है, लखीसराय से विधायक है, उन्हें भरोसा जताया है। साथ ही साथ विजय सिन्हा की बात करें तो पीएम मोदी के करीबी माने जाते हैं और काफी दिग्गज नेता माने जाते हैं। 2015 में जब एक तरीके से पूरा विपक्षी खेमा बीजेपी के खिलाफ था और महागठबंधन की एक तरफ उस वक्त लहर थी, तब भी लखीसराय से वो जीत कर आए थे। तो कहीं ना कहीं ये तोहफा मिला, जातिगत संतुलन का फायदा मिला और सुशील कुमार मोदी की नजदीकी का भी उन्हें फायदा मिला है। कहा जाता है कि विजय सिन्हा सुशील कुमार मोदी के भी काफी नजदीकी है, यानी तीन तरीकों से अगर आप देखें तो विजय सिन्हा क्रिया को रोकने का काम किया है, उसकी जितनी भर्त्सना की जाए वह कम है। हाईकोर्ट को स्वतः संज्ञान लेकर के उन्हें अब तिहाड़ जेल भेजना चाहिए, क्योंकि रांची में उनकी सरकार है और उनकी सरकार सभी तरह के विपरीत आचरण करके कोर्ट का भी माहौल उड़ा रही है कि जो व्यक्ति जेल में बंद है वह यहाँ पर विधायकों को धमकी दे रहा है और विधायकों को कह रहा है कि तुम एब्सटेन कर जाओ। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और जो कुछ हुआ, और खास करके एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो, मुझे तो लगता नहीं है प्रोफेसर है, संगत 9वां क्लास का है तो 9वें क्लास की तरह वह बात कर रहे थे
नेता जो सदन का होता है वो हमेशा सदन में उपस्थित रहता है, वो वोटिंग प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। लेकिन तो इसी खबर पे लगातार रवि श्रीवास्तव हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, हम बिहार के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के सुन रहे थे संजय जायसवाल को, और उन्होंने भी कहीं ना कहीं उसी बात का जिक्र किया जिसे लेकर हंगामा हुआ था सदन में। सदन में जो हंगामा हुआ था, दो तरीके से हंगामा हुआ। एक तरफ तो बीजेपी इस बात को लेकर घेर रही थी कि लालू यादव जेल से रहते हुए बीजेपी विधायक को कैसे फोन कर सकते हैं, तो वहीं विपक्षी खेमा इस बात पर आ रहा था कि नीतीश कुमार, अजय चौधरी और मुकेश सहनी, ये तीन ऐसे नाम हैं जो इस बार विधायक चुनकर नहीं आए, लेकिन बावजूद इसके विधान सभा में वो लोग मौजूद थे। और विपक्षी खेमा लगातार इस बात की गुहार लगा रहा था, लगातार इस बात पर बवाल कर रहा था कि जब वो लोग विधायक है ही नहीं, विधानसभा के सदस्य है नहीं, तो आखिर किस हैसियत से वो लोग खड़े हैं, वो विधानसभा में क्यों मौजूद है। देखिए, और यही वजह है कि जब बहुत शोर हुआ, हालांकि नीतीश कुमार एक तरीके से मुख्यमंत्री हैं, तो उनका विधानसभा में खड़ा होना लगभग उनके हिसाब से, बीजेपी और एनडीए के हिसाब से ठीक है, लेकिन विपक्ष को इस बात पर आपत्ति थी। जब विपक्ष ने आपत्ति जताई और जब विपक्षी नेता या विपक्षी विधायक जब वेल में आ गए, तब प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी ने एक तरीके से तीनों ही नेता जिन पर आपत्ति थी, मुकेश सहनी, अशोक चौधरी और नीतीश कुमार को बाहर जाने के लिए कहा। रवि, हमारे साथ बने रहिए आप। और